सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से राम राम। कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ब जब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम को रिफर करती है तो उसी को टेंस कहा जाता है। यानी कि कोई वर्ब अगर प्रेजेंट के टाइम को रिफर कर रही है, प्रेजेंट के पॉइंट को रिफर कर रही है तो प्रेजेंट टेंस में चली जाएगी। अगर वो पास्ट में या पास्ट के किसी टाइम को रिफर कर रही है या पास्ट में किसी ड्यूरेशन को रिफर कर रही है या यूं कहिए कि पूरे पास्ट को ही रिफर करती है तो उसको पास्ट टेंस में कहा जाएगा, पास्ट टेंस में वो चली जाएगी। इसी तरह से अगर वो फ्यूचर के किसी पॉइंट को या फ्यूचर के किसी ड्यूरेशन को या यूं कहिए कि पूरे फ्यूचर को ही रिफर करने लगे तो उसको हम कहेंगे कि ये फ्यूचर टेंस को रिफर करती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो केवल टेंस को ही रिफर नहीं करती, वो स्टेट को भी रिफर करती हैं। अब ये स्टेट क्या है, क्या मीनिंग है स्टेट का? वर्ब की स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है वर्ब के बारे में? यह कैसे डिसाइड होता है कि कोई वर्ब किस पर्टिकुलर स्टेट में जाएगी? तो पता है ना आपको, चार स्टेट होती है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे तय होता है, कैसे डिसाइड होगा कि कोई वर्ब किस पर्टिकुलर स्टेट में जाएगी? इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, बोर्ड पर चलते हैं। तो आपको पता है कि टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टेट होती हैं चार स्टेट होती है आपके पास। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टेंस हो गए तीन और स्टेट हो गई चार। अब ये तीन और गुणा चार, ये मिलके बनते हैं 12। मतलब हर टेंस की चार स्टेट, प्रेजेंट की चार स्टेट, पास्ट की चार स्टेट, फ्यूचर की चार स्टेट। इंडेफिनिट को टेंस मत बोल देना, इंडेफिनिट वर्ब की टेंस नहीं है, इंडेफिनिट वर्ब की स्टेट है। अब इन स्टेट को डिस्कशन करने से पहले हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि स्टेट है क्या, स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, किस इंफॉर्मेशन को बताती है। मतलब कोई वर्ब की स्टेट वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्या रिप्रेजेंट करती है वो। देखिए, स्टेट का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी चीज की कंडीशन। स्टेट का मतलब कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि जिस टाइम पर हम एक्शन को बोल रहे हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, जो कि प्रेजेंट का टाइम कहा जा सकता है, या जिस टाइम को हमने दिया हुआ है सेंटेंस में। अगर कोई टाइम नहीं दिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई टाइम हमने सेंटेंस में दिया है, कोई एडवर्ब टाइम लगाया है हमने, तो उस टाइम पर उस वर्ब की क्या कंडीशन है, यही तो हुआ इसका मतलब। भाई स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्ब की कंडीशन उस टाइम पर जिस टाइम से हम वर्ब को रिलेट कर रहे हैं। और अगर कोई रिलेटिव टाइम नहीं दिया है और अगर किसी प्रेजेंट के टाइम से रिलेट कर रहे हैं तो वो रिपोर्टिंग टाइम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ब की स्टेट दिखाती है वर्ब की कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब वर्ब की क्या कंडीशन हो सकती है, इतना समझने के लिए हम वापस चलते हैं हमारी टाइमलाइन पर। इसको मैं कहता हूं टाइमलाइन, ये बड़े काम की चीज है। अब देखिए, इनडेफिनिट पहली स्टेट से शुरू करेंगे। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट स्टेट को समझने से पहले आप जरा इनडेफिनिट वर्ड के बारे में थोड़ा सा समझिए। इनडेफिनिट जो वर्ड है
वो बना है डिफाइन से, उसका जो रूट वर्ड है वो है डिफाइन, डिफाइन से बना डेफिनिट, डेफिनिट से बना इनडेफिनिट। अब डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बताना, उसको परिभाषित करना। डिफाइन का मतलब यही तो हुआ, किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना है या उसके बारे में बताना। अब डिफाइन से बना डेफिनिट, तो डेफिनिट हो गया जिसके बारे में बताया जा सके। अब जिसके बारे में बताया जा सकता है उसको निश्चित किया जा सकता है। भाई किसी चीज के बारे में अगर आपने बता दिया कि ये ऐसी है, ये है, तो आपने उसको डेफिनेट कर दिया, आपने उसको निश्चित कर दिया, उसके दायरे को सीमित कर दिया, सर्टेन कर दिया। लेकिन इंडेफिनिट डेफिनेट का उल्टा है। इंडेफिनिट का मतलब जिसके बारे में बताया ना जा सके, जहां पे हम सर्टेन ना हो, निश्चित ना हो कि ये ऐसा ही होगा। तो ये इंडेफिनिट स्टेट, इसको इंडेफिनिट इसीलिए कहा जा रहा है, इस स्टेट को इंडेफिनिट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस स्टेट के बारे में या वर्ब की कंडीशन के बारे में यहां पर बताया नहीं जा सकता। अब किस चीज के बारे में नहीं बताया जा सकता है देखिए। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा सी गोज टू स्कूल, आपका बेसिक सेंटेंस लेते हैं 8th क्लास से उठा के, ये मैंने लिख दिया सी वेंट टू स्कूल। अब ये मैंने, आपको पता है, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करके अभी बताइए कि ये यहां पर भी दोनों में मैंने इंडेफिनिट लिखी है। टेंस चेंज हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट है, लेकिन स्टेट दोनों में समान है, इंडेफिनिट है। उसी तरह से फ्यूचर की इंडेफिनिट भी लिख सकता था मैं, नीचे को बोर्ड में जगह है नहीं, अभी इनसे काम चला लो। तो ये दोनों की इंडेफिनिट स्टेट है। अब इंडेफिनिट स्टेट है तो इस एक्शन के बारे में समझिए जरा, ये एक्शन किस नेचर का एक्शन होगा? क्या ये ऐसा एक्शन होगा जो एक बार हुआ होगा, खत्म हो गया होगा? नहीं, ये एक ऐसा एक्शन होगा जो एक रेगुलर इंटरवल पे रोज होता होगा। वो रोज 8 बजे या जो भी उसका स्कूल का टाइम होगा, रोज उस समय पे बैग उठा के चली जाती होगी, फिर अगले दिन 8 बजे, 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 फिर अगले दिन 8 बजे। ठीक है, यही तो होगा। मतलब क्या आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप किसी भी टाइम पर ये बता सकते हो कि ये एक्शन चल रहा है या खत्म हो गया? भाई अगर आप मान लीजिए कि आपने ये पॉइंट चुना एक्शन को स्टेट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, आप इस टाइम पर बता सकते हो कि एक्शन ये चल रहा है, खत्म हो गया? भाई इस पॉइंट पर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो इस एक्शन को या इस वर्ब को या इस स्टेटमेंट को, ये आपका अगर रिपोर्टिंग टाइम है, ये है आपका रिपोर्टिंग टाइम, कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड, उससे मतलब नहीं है। क्या इस पॉइंट पर आप बता सकते हो कि एक्शन चल रहा है या खत्म हो गया? एक्शन कई बार खत्म हो गया, कई बार वो अभी चलेगा। तो मतलब हम एक्शन की स्टेट के बारे में पक्के नहीं है। अगर एक्शन की स्टेट के बारे में पक्के नहीं है तो इन्हीं स्टेट को या इन्हीं तरह के, इसी तरह के एक्शंस को हम ले जाते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। यानी कि जो फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, अब देखो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये कहा जाता है कि इंडेफिनिट स्टेट में फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाते हैं या फ्रीक्वेंट एक्शन को इंडेफिनिट स्टेट में बनाते हैं, इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बनी है फ्रीक्वेंट से, फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता, फ्रीक्वेंट का मतलब जो चीज बार बार हो। अब देखो इसका स्कूल जाना ये बार बार है ना, एक निश्चित समय पर वो रोज चली जाती है स्कूल, तो ये एक्शन अगर बार बार हो रहा है तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट एक्शन है। और फ्रीक्वेंट एक्शन की स्टेट को बताना असंभव होता है, हम उसको निश्चित नहीं कर सकते, हम उसको किसी भी पॉइंट पर नहीं बता सकते कि वो चल रहा है या खत्म हो गया, या कितनी बार हुआ या कितनी बार नहीं हुआ, नहीं बता सकते। तो फ्रीक्वेंट एक्शन को हम लेते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। तो पहली चीज यहां से समझ में आ गई कि इंडेफिनिट स्टेट में लेते हैं हम फ्रीक्वेंट एक्शन को, फ्रीक्वेंट एक्शंस। अब देखो कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट को रेगुलर बोल दिया जाता है, जो रेगुलर डेली हो रहे हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, उन्हीं को रेगुलर मतलब नियमित रूप से होना, बार बार कोई चीज होना। तो रेगुलर एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन एक ही बात हो गई। तो एक तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट स्टेट में आ जाते हैं।
दूसरा, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं ना तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही जिनका एंडिंग पॉइंट पता है, हमें पता नहीं वो कहां से शुरू हुए कहां को खत्म हुए। मतलब हो सकता है वो बहुत हजार साल पहले, करोड़ों साल पहले शुरू हुए हो, या वो तब से हो जब से यूनिवर्स की कल्पना की जा सकती है, और वो तब तक रहेंगे जब तक यूनिवर्स की कल्पना की जा सकती है। हमें पता नहीं वो कहां से स्टार्ट हुए कहां पर खत्म होंगे। तो ऐसे एक्शन भी इंडेफिनिट स्टेट में ले आते हैं, इन्हें कहा जाता है परमानेंट नेचर का एक्शन। तो दूसरे जो एक्शन इंडेफिनिट स्टेट में आते हैं, मैं यहां को लिख देता हूं, परमानेंट नेचर के एक्शन आते हैं। जो परमानेंट इफेक्ट के या परमानेंट नेचर के एक्शन होते हैं, परमानेंट एक्शंस। एक्शंस में लिख रहा हूं, आप स्टेट भी ले सकते हैं, यहां पे वर्ब लिख देता हूं, यानी कि परमानेंट नेचर के, जिनका इफेक्ट परमानेंट हो। आपको पता नहीं वो कहां से शुरू हुए कहां खत्म हुए, बस वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम इंडेफिनिट स्टेट से दिखाते हैं। फिर ये कहा जाता है जो हैबिट्स है ना, हैबिट्स जो आदतें हैं, उन आदतों को हम इंडेफिनिट स्टेट में दिखाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है पास्ट हैबिट्स दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आदत है, आदत आप किसे कह सकते हो? आदत आप उसे ही कह सकते हो जो चीज बार बार हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है। आपको अगर चाय पीने की आदत है तो क्या एक बार चाय पीने के इवेंट को आप आदत कह सकते हो? आप उसको आदत तभी कह सकते हो जब आप उसको बार बार कर रहे हो। आपको हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद चाय चाहिए, आपको सुबह को चाय चाहिए, दोपहर को, शाम को, हर समय चाय चाहिए, मतलब कि आप उसको बार बार कर रहे हो। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आ गया। जो हैबिट्स हैं वो रेगुलरिटी के अंदर या फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आ गई। तो ये कहा जा सकता है कि जो हैबिट्स हैं, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा मुझे स्थान चाहिए यहां पर, इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो इंडेफिनिट स्टेट है वो हैबिट्स को भी बताती है। ठीक है, क्योंकि हैबिट्स फ्रीक्वेंसी या रेगुलर एक्शंस में, रेगुलर वर्ब्स में ही आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंडेफिनिट स्टेट। इंडेफिनिट स्टेट का मतलब वर्ब ऐसी कंडीशन में है जिसकी अवस्था के बारे में, जिसकी कंडीशन के बारे में, स्टेट के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि शुरू हो गई, खत्म हो गई, या चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ हम पक्के नहीं है। ऐसे एक्शन को हम ले आते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं कंटिन्यूअस स्टेट पे। इसे मैं हटा देता हूं। यहां मैंने लिखा कंटिन्यूअस स्टेट। अब कंटिन्यूअस स्टेट समझने से पहले कंटिन्यू वर्ड का मतलब जानो। ये आप हमेशा क्या करो, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हो तो आप उसके रूट वर्ड को पहले पकड़ के चलो। जो रूट वर्ड है आप उसका मीनिंग जानो। कहीं ना कहीं ये जो वर्ड होगा या जो वर्ड ड्राइव किया गया होगा या जो वो टर्म होगी वो उसके रूट वर्ड के मीनिंग को धारण किए हुए होगी। वहां से एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि टर्मिनोलॉजी किस चीज को रिफर कर रही है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आएगा ओवरऑल। कंटिन्यू का मतलब होता है टू गो ऑन। उसको तो मतलब जारी रखने को, किसी चीज जब कोई प्रोसेस चलती है तो उसी तो कहते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू एक वर्ब है, कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब है टू गो ऑन। ठीक है, टू कीप ऑन मूविंग। अब कंटिन्यूस स्टेट का मतलब है, कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब है वो एक्शन जो गोइंग ऑन हो, यानी कि गोइंग ऑन। इन्हें हिंदी में कहा जाता है जारी। जारी के आगे को मैं ऐसे लगा देता हूं ताकि आपको पता चल ले कि गोइंग ऑन है। अब जारी कैसे बना हुआ? जारी मेरे ख्याल से जा रही, जा रहा, ऐसी तो बना होगा। इसी तरह से एक दो शब्दों को मिलाकर शब्द बनते हैं। तो जारी का मतलब जो जा रहा है, जो चल रहा है, उसी से बना होगा जारी। तो कंटिन्यूअस स्टेट रिफर करती है उन एक्शन को जो जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, मतलब कि जो गोइंग ऑन है। इसको जरा देख लेते हैं। अगर ये आपकी टाइमलाइन है और मैंने यहां पर एक्शन को ऑब्जर्व किया, या फिर मेरा ये रिपोर्टिंग टाइम है। देखो, ऑब्जर्व करना अलग चीज है, वो एक एक्शन हो गया। रिपोर्टिंग टाइम जब आपने स्टेटमेंट को कहा, जब मैंने रिपोर्ट किया उस टाइम पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, जा रहा है, चल रहा है। यही तो हुआ इसका मतलब।
या ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ है, सेंटेंस में हम एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं ये बताने के लिए कि हम एक्शन को या वर्ब को इस टाइम से रिलेट कर रहे हैं, उसी को हम रिलेट टाइम कहते हैं। अब हो सकता है हमने ये रिलेट टाइम दिया हो, मान लो कि ये 15 अगस्त 1947 का टाइम दिया है हमने 8:14 यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है। अब एक्शन यहां पर गोइंग ऑन है, यानी कि एक्शन जो हमने टाइम दिया है ये यहां पर जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, या जो हमने बताया है, इस टाइम पर एक्शन गोइंग ऑन है, चल रहा है, लेकिन वो स्टार्ट तो पहले हुआ होगा। भाई एक्शन अगर यहाँ पे गोइंग ऑन है, चल रहा है, तो स्टार्ट तो वो यहाँ कहीं हुआ होगा, ऐसे चल रहा होगा। या चलो मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुआ है, चलो ठीक है मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुआ होगा, तो यहां स्टार्ट हुआ होगा और ये ऐसे चल रहा होगा। अब देखो पास्ट का टाइम है, अब एक्शन यहां स्टार्ट हुआ होगा और ये ऐसे ऐसे चल रहा होगा। हमने इस टाइम पर, इस टाइम से रिलेट करके इस एक्शन की गोइंग ऑननेस दिखाई है, जारी रहने की कंडीशन को दिखाया है, लेकिन एक्शन स्टार्ट पहले हुआ होगा और एक्शन यहां पर तो खत्म होना नहीं था। अगर एक्शन यहां पर खत्म हो जाता तो फिर तो वो कंप्लीशन में आ जाता, फिर तो वो परफेक्ट का केस बन जाता। एक्शन को यहां पर खत्म नहीं होना था, एक्शन को ठीक है हमने यहां पर रिलेट करके, इस टाइम पर रिलेट करके बताया है कि एक्शन इस समय पे गोइंग ऑन था, लेकिन ये स्टार्ट यहां कहीं हुआ होगा, अज्यूम कर रहे हैं यहां हुआ होगा, पता नहीं हमें एक्चुअली में, लेकिन ये चलेगा अभी और चलेगा। अब पता नहीं कितना चलेगा, हो सकता है 1 सेकंड चले, 2 सेकंड चले, या 10 सेकंड चले, या 10 मिनट चले, या 10 साल चले, लेकिन चलेगा, यहां खत्म नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर खत्म हो जाएगा तो फिर तो मामला कंप्लीशन का हो गया, वो परफेक्ट में चले आते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो एक्शन चलेगा यहां से शुरू होकर यहां तक, मान लेते हैं यहां तक चलेगा, चलो ठीक है आपकी सुन लेते हैं, यहां तक चलेगा, चलो ठीक है फाइनल कर लेते हैं, यहां तक चलेगा, ठीक है, मतलब एक्शन यहां से शुरू हुआ यहां से चला, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम था, ये कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम था, पॉइंट ही थे ये कोई 1 सेकंड होगा, ये कोई 1 सेकंड होगा, मतलब एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से यहां तक चला, ये हो गई एक ड्यूरेशन, इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन। इंटरवल ही तो हो गया ये टाइमलाइन पे एक बहुत सारे सेकंड्स का समूह, कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ टाइम को ही ड्यूरेशन कहा जाता है, ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेशन। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो कंटिन्यूअस स्टेट है वो एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होती है, मतलब वो एक्शन जो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चलते हैं उन एक्शन को हम कंटिन्यूअस स्टेट में लेते हैं, ये कहा जा सकता है ना, क्योंकि देख आपके सामने क्लियर है कि एक्शन अगर गोइंग ऑन है तो एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होगा, मतलब उसको एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होना होगा। अगर ये यहां खत्म ना होता, चलता रहता आगे तक, जब तक यूनिवर्स है, तब तो ये परमानेंट नेचर का हो जाता, और परमानेंट नेचर के एक्शन को हम ले आते हैं इंडेफिनिट स्टेट में। यानी कि देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं या पूछते हैं मुझसे कि सर जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, तो हम इसको कंटिन्यूअस स्टेट में क्यों नहीं बनाते? वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस स्टेट होती है ये दिखाती है टेम्पोररीली गोइंग ऑन को, टेम्पोररीली गोइंग ऑन मतलब टेम्परेरी रूप से कोई एक्शन गोइंग ऑन है। टेम्परेरी रूप से गोइंग ऑन होने का क्या मतलब हुआ? टेम्परेरी रूप से गोइंग ऑन होने का मतलब हुआ, टेम्परेरी रूप से जारी रहने का मतलब हुआ कि उस एक्शन को हमेशा जारी नहीं रहना है, उस एक्शन को एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाना है, तभी तो हम कह सकते हैं कि टेम्पोररीली गोइंग ऑन है, मतलब केवल इस ड्यूरेशन के लिए ही वो टेम्परेरी रूप से गोइंग ऑन है, जारी है। मतलब कि कंटिन्यूअस स्टेट एक ऐसे एक्शन को दर्शाती है जो कि टेम्परेरी रूप से गोइंग ऑन हो
और जिस समय के लिए वो गोइंग ऑन है, जिस इंटरवल के लिए, जिस ड्यूरेशन के लिए वो गोइंग ऑन है, उसी ड्यूरेशन में ही उन्हें कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया जा सकता है। इस एक्शन को आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक एक्शन ले लिया द आर्मी इज फाइटिंग, ये एक्शन मैंने ले लिया, ठीक है। अब द आर्मी इज फाइटिंग वाला जो एक्शन है, ये जो फाइटिंग वाला एक्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर इस खत्म हो गया, ठीक है। बीच में कोई 15 अगस्त 1947 8:14 पे हमने इस एक्शन को रिपोर्ट किया। जिस समय रिपोर्ट किया उस समय गोइंग ऑन था, लेकिन स्टार्ट यहां हुआ था, खत्म यहां हुआ था। लेकिन इस एक्शन को, इस फाइटिंग को, या ये जो फाइट वर्ब है, इस वर्ब को आप यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहां कंटिन्यूअस दिखा दें, आप इससे 1 सेकंड पहले भी कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, अगर लॉजिकल और टेक्निकल वे में समझे तो। मतलब कि ये जो कंटिन्यूअस स्टेट के एक्शन होते हैं टेम्पोररीली गोइंग ऑन होते हैं, और ये जिस समय पे गोइंग ऑन होते हैं, जिस ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन होते हैं, जिस ड्यूरेशन में ये वैलिड होते हैं, उस ड्यूरेशन में किसी भी पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाए जा सकते हैं। इतनी बात हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी चीज। तीसरी चीज आप ये समझिए कि अगर कोई एक्शन टाइम ले रहा है होने में या किए जाने में, उसको समय लग रहा है, अगर उसने ड्यूरेशन ली है, अगर वो एक इंटरवल के लिए चला है, तो अगर उसने, इसका मतलब ड्यूरेशन ली है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, तो मतलब कुछ तो ड्यूरेशन उसने ली है। हो सकता है ये ड्यूरेशन 2 सेकंड की हो, 1 सेकंड से ज्यादा की होगी। 1 सेकंड को हम पॉइंट कहते हैं, 2 सेकंड को हम ड्यूरेशन कंसीडर कर सकते हैं। बहुत छोटी ड्यूरेशन है मानता हूं, लेकिन टेक्निकल वे में तो वो एक ड्यूरेशन है 2 सेकंड की। 1 सेकंड को हम एक पॉइंट मानेंगे, वो इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, बेस यूनिट है सेकंड। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन अगर एक ड्यूरेशन के लिए चला है, तो मतलब उसने होने में या उसके किए जाने में कुछ समय लगा है। तो ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस स्टेट में टाइम टेकिंग एक्शन को दिखाते हैं। जो टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं, टाइम टेकिंग वर्ब होती हैं, देखिए वर्ब और एक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जगह वो सिनोनियम हो जाता है। जैसे कि कंटिन्यूअस स्टेट में मैं कह सकता हूं कि अगर आप उसको टाइम टेकिंग ले रहे हो तो वो एक्शन ही होगा, स्टेटिव वर्ब नहीं होगी। इस पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइम टेकिंग वर्ब को ही कंटिन्यूअस स्टेट में लिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, मतलब उसने होने या करने में कुछ समय लिया है, तो इसका मतलब वो ऐसी वर्ब है, एक ऐसा एक्शन है जो कि टाइम टेकिंग होगा, जो कि होने या करने में समय लेगा। ये हमने 3 चीजें यहाँ पे बताई। एक चीज और आप अगर इसमें ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो ये हम दिखा क्या रहे हैं, कोई प्रोसेस है, कुछ चल रही है, कोई चीज यहाँ से, कोई प्रोसेस, कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुई, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ खत्म हुई। मतलब कि अगर कोई चीज चल रही है, मूविंग है या कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसमें लगातार चेंजेस आते हैं। भाई कोई भी चीज अगर चल रही है, या तो वो स्थिर है, बदल नहीं रही, वैसी है, लेकिन अगर वो चल रही है, वो प्रोसेस में है, वो गोइंग ऑन है, तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन आएंगे। कोई भी चीज आप लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा अगर समय के साथ मूविंग है तो, ठीक है। और उस परिवर्तन को दिखाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रोसेस है, कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, और वो मूविंग है, वो गोइंग ऑन है, वो चल रही है, वो मूविंग प्रोसेस में है, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, और उस परिवर्तन को दिखाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअस स्टेट जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चेंज होते हैं, ग्रेजुअल चेंज को दिखाने के लिए भी, ग्रेजुअल का मतलब धीमे धीमे, ग्रेजुअल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कंटिन्यूअस स्टेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 4 मुख्य कंडीशन है जहां पर कंटिन्यूअस स्टेट यूज होती है। अगर एक्शन गोइंग ऑन हो, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो, टाइम टेकिंग वर्ब हो,
या फिर वो ग्रेजुअल चेंज हो, तो हमें उन्हें कंटिन्यूअस स्टेट में बनाकर चलना चाहिए। ये एक ओवरऑल व्यू मैं आपका तैयार कर रहा हूं। आगे हम इन चीजों को एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझेंगे, फिर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस में भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेट हो गई, अब चलता है परफेक्ट स्टेट पर। अब मैंने यहां पर लिखा परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट को समझने से पहले परफेक्ट वर्ड के मीनिंग को समझिए। आप किसे परफेक्ट कह सकते हैं? आप किस वर्ब को, किस कंडीशन को, किस स्टेट को परफेक्ट कह सकते हैं? मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी, कार में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया, शीशे भी बढ़िया है, कलर भी अच्छा है, सीट भी अच्छा है, माइलेज एवरेज सब बढ़िया है, इंजन भी ठीक है, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से वो सही है, तभी तो आप उसको कहेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है यहां पर अपने आप में कंप्लीट, मतलब कि उस कार में अब किसी एडिशन की, किसी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें आपको चाहिए थी, जितने फीचर आपको चाहिए थे उस कार में मौजूद हैं, ना ही उसमें से कुछ भी हटाने की जरूरत है, डिलीट करने की जरूरत है। तो एडिशन की जरूरत नहीं है, डिलीशन की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे एकदम परफेक्ट। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये कंप्लीट है, अब इसमें कुछ भी नया मुझे नहीं चाहिए, इसमें कुछ एडिशनल चीजें, मुझे एडिशनल फीचर अब और नहीं चाहिए, ये मेरी जरूरत के हिसाब से कंप्लीट है, मतलब परफेक्ट है। तो परफेक्टनेस दिखाती है कंप्लीटनेस को। परफेक्ट का मतलब यहां पर होता है कंप्लीट। किसी चीज को कंप्लीट या परफेक्ट तभी कहा जा सकता है जब उसमें किसी नए एडिशन की या डिलीशन की, कुछ भी चीज जोड़ने की या हटाने की जरूरत ना हो, तभी आप उसको कह सकते हैं कि अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है या परफेक्ट है। तो परफेक्ट स्टेट दिखाती है कंप्लीटनेस को, यानी कि ये क्या बताती है? कंप्लीट स्टेट। इसको मैं कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस वर्ब में कैसे आती है? कोई भी वर्ब, जब हम किसी एक्शन को या किसी वर्ब को, जो भी है वो एक्शन है, स्टेट है, जो वर्ब है वो, जब हम उस वर्ब को ऑब्जर्व करते हैं या फिर जब हम उसको स्टेट करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, या जो टाइम हमने सेंटेंस में दिया होता है, जो हमने एडवर्ब टाइम दिया होता है, अगर वो उस टाइम पर कंप्लीट हो गई, मान लीजिए कि आपकी टाइमलाइन है, ये है प्रेजेंट का टाइम। मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम होता है यही सिर्फ प्रेजेंट का टाइम होता है। एक ही बात कह रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग टाइम कह रहा हूं क्योंकि आप जिस टाइम बोलते हो, आप जिस टाइम बोलते हो किसी सेंटेंस को, वही एक सेकंड जब आपने बोला उसको, जब आपने उसको बोलना शुरू किया, जरूरी नहीं है 1 सेकंड में पूरा सेंटेंस बोल दो, 4 मिनट भी लग सकते हैं, 2 सेकंड भी लग सकते हैं, 10 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन जब आपने उसको बोलना शुरू किया, बस उस 1 सेकंड को ही प्रेजेंट का टाइम कंसीडर करता हूं मैं इतना स्ट्रिक्ट रहता हूं टाइम को लेकर, क्योंकि टाइम कोई छोटी एंटिटी नहीं है। टाइम एक ऐसी एंटिटी है जिसपे फिलोसफर, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, लगभग हर विद्वान परेशान है कि टाइम को किस तरह से जाना जाए, समझा जाए, किस तरह से उसको परिभाषित किया जाए। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट का टाइम सिर्फ वो 1 सेकंड होती है जब हमने किसी सेंटेंस को बोलना शुरू किया, वो 1 सेकंड को मैं प्रेजेंट कहता हूं और उसी को मैं रिपोर्टिंग टाइम कह रहा हूं। अब अगर कोई एक्शन जब हमने बोला उस टाइम पे ही कंप्लीट हुआ, उस 1 सेकंड पे ही कंप्लीट हुआ, तो देखो कोई एक्शन अगर यहां पर कंप्लीट हुआ तो कंप्लीटनेस की वजह से वो जाएगा परफेक्ट में, और चूंकि प्रेजेंट के पॉइंट पे कंप्लीट हुआ तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मान लो कि अगर हमने कोई एक्शन यहां पर कंप्लीट होते हुए देखा, मतलब कोई एक्शन हो सकता है यहां स्टार्ट हुआ हो, यहां स्टार्ट हुआ हो, यहां स्टार्ट हुआ हो, यहां से स्टार्ट हुआ, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, इस टाइम पर आते ही वो कंप्लीट हो गया। देखो एक्शन गोइंग ऑन तो ये भी रहा, एक्शन जारी तो ये भी रहा, लेकिन अब हमारा फोकस इसके गोइंग ऑन नेस पे नहीं है, इसके जारी रहने पे नहीं है, अब हमारा फोकस है इसके कंप्लीट होने के फीचर पे। अब हमने सेंटेंस में ये टाइम दे दिया, ये कोई भी टाइम हो सकता है, ये मान लेते हैं कि 26 जनवरी का है 9:45:30। अब इस 1 सेकंड पर ये एक्शन कंप्लीट हो गया।
तो पहली बात तो हमें सेंटेंस में ये टाइम बताना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के केसेस में टाइम बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रेजेंट का पॉइंट है वही रिपोर्टिंग टाइम है। प्रेजेंट का टाइम हम क्यों बताएंगे, नाउ बोल देंगे, जस्ट नाउ बोल देंगे, रिसेंटली बोल देंगे, ऑफ लेट बोल देंगे। ये एडवर्ब इसलिए तो लगाए जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में अभी समझेंगे। पहले हम परफेक्ट को समझ लेते हैं। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीशन। अब कंप्लीशन जिस पॉइंट पे हुआ होगा उस पॉइंट को बताने की जरूरत होगी, वो पॉइंट हमने ये बता दिया। अब इस पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ है, एक्शन उससे पहले कहीं स्टार्ट हुआ होगा, गोइंग ऑन भी रहा होगा, लेकिन इस सब पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है सिर्फ इस पे कि ये कंप्लीट कब हुआ। तो इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए ही हम परफेक्ट स्टेट का यूज करते हैं, और परफेक्ट स्टेट का यूज करते हैं इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज है जो है मैं आपको चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें। आप जब प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाते हैं तो आपको टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइम है वो प्रेजेंट का, और प्रेजेंट के टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस समय को लिखेंगे क्यों। लेकिन समय को बताने की जरूरत पड़ती है जब आप पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट को दर्शाते हैं। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट का एक्शन क्या रहा होगा, आपने सेंटेंस को बोला यहां पर, लेकिन कंप्लीशन होगा फ्यूचर में। अब ये कोई फ्यूचर का पॉइंट है, फ्यूचर का पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, कोई टाइम भी मान सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने टाइम माना, ऐसे आप 1 सेकंड का कोई भी टाइम कंसिडर कर लो। अब एक्शन मान लो यहां स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है आपकी सुन लेते हैं। यहां स्टार्ट हुआ, यहां चला चला चल रहा है, यहां आके कंप्लीट हो गया। अब इस पॉइंट पर जो कंप्लीशन आया, इस पॉइंट पर जो एक्शन कंप्लीट हुआ, इस टाइम को बताना पड़ेगा ना कि किस टाइम पर कंप्लीट हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। रिलेटिव कंप्लीशन का मतलब है कि इनके लिए हमें बताना पड़ता है कि वो रिलेटिव टाइम क्या है, वो रिलेटिव टाइम क्या है जिस टाइम पर ये कंप्लीट हुए हैं। तो इस कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए हम परफेक्ट स्टेट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को, फ्यूचर परफेक्ट को अभी मैं एग्जांपल्स के द्वारा आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये आपका ओवरऑल जनरल व्यू हो गया परफेक्ट स्टेट के बारे में। अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट पर। मैंने यहां पर लिखा परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। अब आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस दो स्टेट का कॉम्बिनेशन है, सब जानते हैं ये बात, इतना तो आपने सीखा ही होगा। परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन और कंटिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑननेस, चल रही है प्रोसेस। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है थोड़ी सी कंप्लीशन और थोड़ा सा गोइंग ऑननेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं ग्रामरियन कि इस स्टेट में हम उन एक्शन को दिखाते हैं जो कि पार्शियली कंप्लीट हो। देखिए पूरी तरह कंप्लीट नहीं बोला है उसने, पूरी तरह अगर कंप्लीट बोल देता, अगर एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता तब तो परफेक्ट स्टेट में जाता। एक्शन पार्शियली कंप्लीट है। ये किस तरह की अवस्था हो सकती है देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी टाइमलाइन है। अब मैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं दिखा रहा हूं, वो हम इंडिविजुअली सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे। अब कोई एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ, ये मान लो 8 बजे का टाइम है, 8 AM पे वो एक्शन स्टार्ट हुआ। एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ, इस तरह से वो चला चला, और यहां पर हमने इस पॉइंट पर मान लीजिए कि 12 बजे हमने उसको रिपोर्ट कर दिया। लेकिन एक्शन यहां पे खत्म नहीं होना था, एक्शन तो अभी और चलना था। देखिए एक्शन यहां पर खत्म नहीं होना था, एक्शन यहां पर खत्म हो जाता तब तो परफेक्ट स्टेट में ले आता, कंप्लीट माना जाता। यानी कि वर्ब यहां पर खत्म नहीं होनी थी, कंप्लीट नहीं होनी थी, अब वो और आगे चलनी थी। कब तक चलनी थी ये हमें पता नहीं, हो सकता है 2 सेकंड चलती, हो सकता है 10 सेकंड, हो सकता है 10 साल चलती, ये हमें पता नहीं, लेकिन वो अभी और चलनी थी। तो हमने दिखाया क्या, हमने दिखाया इस का ड्यूरेशन। भाई एक्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, एक्शन का कंप्लीशन तो हम दिखा ही नहीं रहे, हम दिखा रहे हैं इस टाइम का कंप्लीशन। ये जो 4 घंटे का टाइम हो गया है, 4 घंटे का जो टाइम हो गया है, हम दिखा रहे हैं इस टाइम का कंप्लीशन।
एक्शन तो अब तो अभी इनकम्प्लीट है, वो तो अगर कंप्लीट हो जाती है, अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती वो, तब तो उसको परफेक्ट स्टेट में ले आता। मतलब यहां पर कंप्लीशन एक्शन का नहीं है, उसके टाइम का कंप्लीशन है। ये कहा जा सकता है कि प्रोसेस इतने समय तक कंप्लीट हो गई, या इतना समय इस प्रोसेस को हो गया। तो इस 4 घंटे के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम ये कहते हैं पार्शियल कंप्लीशन। ये हो गया पार्शियल कंप्लीशन। एक्शन अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ है उसका ये टाइम इंटरवल, ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह के एक्शन को हम पार्शियल कंप्लीशन कह सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाते हैं। ये आपका ओवरऑल जनरल व्यू हो गया स्टेट के बारे में। टेंस होती है हमारे पास 3, स्टेट होती है हमारे पास 4। हर इंडिविजुअल स्टेट का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। इंडेफिनिट स्टेट का मतलब है रेगुलर या फ्रीक्वेंट एक्शन को हम इंडेफिनिट स्टेट से दिखाते हैं। परमानेंट नेचर के एक्शन को हम इंडेफिनिट स्टेट से दिखा सकते हैं। हैबिट्स को हम इंडेफिनिट स्टेट के एक्शन से दिखा सकते हैं। कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब है कि कोई एक्शन गोइंग ऑन है, जो टाइम दिया गया है या जिस टाइम पर उसको ऑब्जर्व किया गया है, या जो रिपोर्टिंग टाइम है, किसी भी जो भी समय जिस भी समय से रिलेट कर रहे हैं हम, उस समय पर एक्शन गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन है तो वो एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगा, अगर वो ड्यूरेशन के लिए वैलिड है तो वो टाइम टेकिंग होगा, और अगर गोइंग ऑन है टाइम टेकिंग है तो उसमें कुछ चेंजेस भी आ रहे होंगे। तो चेंजेस को, ड्यूरेशन वाले एक्शन को, टाइम टेकिंग एक्शन को या गोइंग ऑन एक्शन को हम बताते हैं कंटिन्यूअस स्टेट में। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि परफेक्ट स्टेट वहां आएगी जहां पर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस समय पर जो समय हमने सेंटेंस में दिया है। सेंटेंस में समय नहीं दिया है तो ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट पे ही कंप्लीट हुआ होगा, रिपोर्टिंग टाइम पे ही कंप्लीट हुआ होगा, इसलिए समय को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। मतलब एक्शन थोड़ा सा कंप्लीशन में है, उसके बाद अभी गोइंग ऑन है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ओवरऑल जनरल व्यू है कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम का कंप्लीशन आ गया। वो 2 घंटे के, 4 घंटे के या ज्यादा भी हो सकते हैं, उतने टाइम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम बोल देते हैं कि पार्शियल कंप्लीशन है, थोड़ा बहुत कंप्लीशन आ गया है। तो इस तरह की स्टेट, इस तरह के एक्शन को हम दिखाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में। इस तरह से हम स्टेट का जनरल व्यू, ओवरऑल व्यू अपने दिमाग में रखेंगे, और फिर अब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा आपको इंडिविजुअल सेंटेंसेस में इन सारी अंडरस्टैंडिंग को इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना है और अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सॉलिड तरीके से तैयार करना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर्स में टेंस के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।